क्या कह रहा है यहां से, ए की आय बी की आय से 30% कम है। सबसे अंत वाला देखते हैं कि कौन है, उसी को 100 मानेंगे। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 30% कम है। बी की आय सी की आय से कितना है, 137.5% अधिक है। तो बी की आय ए की आय में जो, यदि बी की आय जो ए की आय बी की आय से 28,500 रुपया कम हो तो सी की आय बताइए। तो यहां पर आपकी अगर बात की जाए तो सी की आय कितना मान लिया जाए, 100। सी की आय कितना माना जाए, 100। थोड़ा सा सी की आय को अगर हमने 100 मान लिया, देखिए सी की आय अगर मैंने मान लिया 100, सी की आय 100। अब उसके बाद क्या हुआ, आप कह रहा कि बी सी की आय से, बी की आय सी की आय से 137.5% क्या है, अधिक है। तो बी का कितना हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे तो 200 कितना होगा, 37.5%। और उसके बाद कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय से 30% कम है, यानी कि ए की आय कितना होगी, बी की आय की 30% कम है, तो बचेगा कितना, 70%। तो यानी कि आपका 237.5 गुणे 70/100, यही ना। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो 0 0 से कट गया। अब यहां से अगर मैं इसी का गुणा कर लूं तो यहां से 7 × 5 = 35 के 5, और उसके बाद कितना होगा, 7 × 49 और 3 कितना होगा, 52। और फिर उसके बाद कितना होगा, 7 × 21 और 5 26। और फिर उसके बाद 7 दूनी के 14 दू कितना होगा, 16। अब भाग बात आती है, 1 अंक पे रहा, भागे में 10, तो यानी कि आपका कितना होगा, 166.25। ये किसकी है, ए की, 166.25। अब आपके अगर 166.25 आ रहा है तो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है यही कि यदि ए की आय बी की आय से इतना कम है, यानी कि परसेंटेज, तो सी की आय बताइए। तो कम है ए की आय बी की आय से, देखिए आपका अगर ए की आय कितनी है, अगर बी की आय कितनी है 237.5 और ए की आय कितनी है 166.5 और 25, तो ये कम है, तो यानी कि अंतर इन दोनों का मान लीजिए आज जो यक्स रहा होगा, अंतर अगर बात की जाए तो इसमें से घटा लीजिए, आपका कितना होगा, 237.5 में से 166.25 घटा लीजिए 0, तो यहां से 5 हो जाएगा, यहां से 2, यहां से कितना होगा 1, यहां से आपका कितना होगा 13 में से 6 जाएगा 7, और यहां से कितना हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ये बचेगा कितना, अंतर 71.25। अगर 25 की बात कर लो बटा में कितना 100 बराबर, इधर अगर बात की जाए तो आय कितनी है, टोटल 28,500। 28,500। अब देखिए अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दूं, 100 से। 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना होगा, 71.25 बटा, ये 4 0 होगा, 4 0 होगा, इधर जाके 4 0, 2 8 5, 2 0 था ही ऑलरेडी, और इधर 4 0 और लगा दीजिए, 4 0 और लगा दिया जाए तो कितना होगा, गुणे में आपका 2 0 गुणे 2 0, ये लगा दिया गया, ठीक। अब आपका यहां से कितना से भाग दिया जाए, आपका ये 71 और 2 5 कितनी बार में कट जा रहा है, 4 बार में। देखिए 4 बार में काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, और फिर उसके बाद कितना होगा, 4 दूनी के 8 2 10, और 4 × 1 = 4 1 5, 4 7 28, ये 4 बार में कट जा रहा है। और ये आपका देखिए तो यक्स का कितना होगा, आप ले लेंगे 4 लिख के 1 2 3 4 0 तो कितना हो जाएगा, ए वाला। और क्योंकि 100% माने ही थे उसको,
100% माने ही थे। एक बार फिर से समझिएगा क्या कह रहा है इस सवाल में। कह रहा है कि आपका ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। ए की आय बी की आय से में जो 28,500 रुपया कम हो तो सी की आय बताइए। तो सी की मान लीजिए 100, मान लीजिए आपका 100 हो जाए, इसका कितना हो जाए ये आपका, तो उससे अधिक होगा 137.5 तो 237.5 हो जाएगा। और उसमें क्या हो रहा है, बी की आय से 30% कम है ए की आय, तो यहां से 70 हो जाएगा। एक जीरो काट के इसको अगर मैं 7 का गुणा करके 10 से भाग दिया तो 166.25, दोनों का अंतर कितने का आया, 71.25% के बराबर यह कुल आय मान लिया जाए। और इसके बाद इसमें दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दिया गया, 100 से, और 100 ऑलरेडी था, 100 से गुणा किया गया। अगर दशमलव खत्म हो गया या 4 जीरो हो गया, 4 जीरो इधर लाया गया, फिर उसके बाद 71.25 को अगर मैंने भाग दिया तो 4 से, 4 बार में कट जाएगा, तो ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 जीरो 4 लिख के 4 जीरो। ठीक है, आगे देखता हूं अगर ये सवाल लग गया हो तो। अगला देखिए, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए व डी कितने प्रतिशत, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। एकदम हूबहू है सवाल। सुनिए, डी को कितना मान लिया जाए भैया, इसमें अगर मैं मान लूं तो क्या कह रहा है, डी से 30% कम, तो डी को कितना मान लिया जाए, माना 100 जिसको कहता। अब उससे क्या कह रहा है, सी डी से 30% अधिक है, तो सी डी से 30% अधिक हो जाएगी तो 130। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी से 40% कम है, सी से 40% कम है, तो यानी 130 का कितना आपका कितना 40% कम हो जाएगा, तो 60/100। तो यहां से कितना होगा, जीरो कट जाए, 13 छक कितना होगा, 78। अब उसके बाद क्या कह रहा, ए बी से 25% अधिक है, तो बी से 25% अधिक है ए, तो 78 का कितना अधिक है, 25%, तो 125/100, 25 25 125, 25 चौका 100। अब यहां से कितना होगा आपका, और आपका यहां से आपका नहीं कट पा रहा है क्या, चलिए कुछ दशमलव में जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 का यहां से आपका 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और फिर उसके बाद कितना होगा, 2 9 18, और 5 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, 5 9 45, और 5 3 15, 15 15 4 19 बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 9 18, एक बचा, 2 7 14, और फिर उसके बाद कितना होगा, 2 5 10। अब क्या कह रहा है, ये डी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ए डी से 2.5% की बात हो रही है ना। तो देखिए ये 100 था, अब ये कितना हो गया, 97.5%, तो कितना कम हुआ, 2.5% ने, यानी कि 2.5% की कमी। ये विकल्प आपके सामने देखिए दिख रहा है। आगे ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं 83 नंबर, ये देखिए आपका 2.5%, क्लियर है। चलिए 84 नंबर की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा से आपको बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है और ये बार बार पूछा भी गया है, इनकम टैक्स से सवाल है। जैसे आप टैक्स की चोरी करते हैं, अभी एक आप फिल्म देखे होंगे जिसका नाम होगा गब्बर इज बैक, देखे होंगे ना, कि जो भी आप सामान लीजिए उसमें से क्या करिए, टैक्स की पूरी पे करिए। देखते हैं ना कि उसी में कौन सी फिल्म में कहा जाता है, पूरे टैक्स की पे करिए तभी आप सामान लीजिए, उसमें नहीं, कोई और फिल्म है। नहीं, हाँ वो भरत एक दिन के, वो अनिल कपूर जो एक दिन के लिए सीएम बनता है, एक दिन के लिए सीएम बनता है, तो टैक्स से कई करोड़ों का सरकार का फायदा होता है। तो उसी तरीके से जब आप टैक्स की चोरी करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ ज्यादा होता है, लेकिन जब टैक्स की कमी कर देते हैं आप, टैक्स को आप क्या करते हैं, टैक्स पे करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाभ में क्या होगी, कमी होगी। तो क्या कह रहा, यदि आयकर में
19% की वृद्धि हो गई। आयकर मतलब जो टैक्स है उसमें, इनकम टैक्स है उसमें क्या हो गया, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, मतलब 19% की वृद्धि हो गई, तो शुद्ध आय 1% क्या हो गई, कम हो गई। आयकर की दर ज्ञात कीजिए, कितना परसेंट की वृद्धि और कितना कमी हो गई, जरा इसके बारे में समझिएगा। कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई तो शुद्ध आय में 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई। तो जरा देखिएगा, ये जो आपका है आयकर की दर, अगर मैं आयकर की दर की बात करूं तो ये x हो जाए, इसमें कितने प्रतिशत की आपकी कमी हो जा रही है, 19% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। और ये आयकर जो दर है वो मान लीजिए x, ये जो आपकी आयकर दर है ये x। अब इसमें क्या हो रहा है, शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है, 1% की। तो जो बचत होगी आपकी वो आय में से घटाया जाएगा, तो ये आय मान लिया गया जो 100 माइनस x आय हो गई। अब उसके बाद ये परसेंटेज से क्या हो गया, कट गया। अब इसका कितना हो गया, ये 19x, इधर कितना होगा 100 और माइनस x, ये माइनस इधर आके प्लस 100 माइनस x है तो इधर आके प्लस 19 एक कितना होगा 20x बराबर 100, 20 बचे 100, x बराबर कितना 5%, कितना प्रतिशत 5%, ठीक है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई तो शुद्ध आय 1% कम हो गई। आयकर की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयकर की दर मान लिया मैंने x, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 19% की। तो जो 100 माइनस x जो दर में कमी होगी वह 1% के बराबर हो जाएगी, बस खट से निकाल लेंगे। इसी पे एक सवाल और है, ये 85 नंबर, ये मिटा दूं ना। चलिए सवाल देखिएगा, सीट आप लोग भी लगाते होंगे, सीट आपको अनुमान बताता होगा कि कैसा आपकी सीट है। देखिए ये अगर सवाल उसी पे, जैसे आपको पिछला सवाल था उसी पे सवाल कुछ ये 85, आयकर में कितने प्रतिशत की, 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। आयकर में दर ज्ञात कीजिए, तो एकदम हूबहू सवाल है वही। तो मान लीजिए आयकर की दर कितनी हो जाए, x का कितना 22%, यानी कि 22% जब वृद्धि हो जा रही है आयकर में, तो यह क्या हो जा रहा है, जो आय आपका हो रही है वो कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत, 3% की कमी हो रही है, कमी। और फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, 100 माइनस x। इसको लगाएंगे ना, और लोग इतना लंबा लंबा लगाएंगे कि फिर पूछिए मत। मैंने देखा, कई लोगों को देखा, कई बुकों में देखा तो बड़ा लंबा लंबा लगाए, लेकिन इसको बस सबसे आसान तरीका यही, न तो उलझ जाएंगे आप ज्यादा। ये परसेंटेज से कट गया, और इस 3 का गुणा होगा यहाँ से 22x, यहाँ से कितना होगा 300 और माइनस 3x, 22 3 कितना होगा 25x बराबर 300। तो कितना होगा, 25 से काट देंगे तो x बराबर 25 से करना 25 दूना के 50, कितना परसेंट हो जाएगा, 12%। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला भी हो गया हो तो आपको मैं आगे लेके चलता हूं 86 नंबर की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, जब आप देखिए, आप एक फार्मूला जानते हैं, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी बराबर उसके बाद जो आता था। अब यहां क्या कर देता, उल्टा कर दे रहा कि मतलब कुल दे रहा वृद्धि या कमी, लेकिन जो पहले वाला था उसको x मान ले रहा। आप जानते हैं ना कि अगर वृद्धि होती तो प्लस, कमी होती तो माइनस, और आपका a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 और a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, ऐसे लगता है ना। तो उसी तरीके का सवाल है जिसको मैंने पीछे बताया। कह दिया गया जब एक निश्चित वस्तु की कीमत में कितने 35% की कमी हो गई, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। पहले उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 35% की। तो 35% की कमी हो गई, तो कमी हुई तो डिक्रीज हुआ, माइनस हुआ। फिर उसके वृद्धि बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, x% की। तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या होगा माइनस क्या होगा, तो आपका 35 गुणे x,
बट्टा में कितना 100 बराबर, ये जब आप एक फार्मूला जानते थे a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100 बराबर जो कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, कैसे प्लस होगा भैया, आई प्लस आई माइनस, प्लस माइनस जुड़ा होगा तो माइनस ना होगा, अगर माइनस माइनस होता तब प्लस होता, या प्लस प्लस होता तब प्लस होता। क्लियर है? अच्छा, अब आपका देखिए क्या हो रहा, ये वृद्धि हो रही कितने प्रतिशत की, 17% की। अगर ये आपका यहीं पे कमी रहता तो यहां माइनस चिन्ह लगाता, और वृद्धि है तो क्या लगाऊंगा, प्लस चिन्ह। अब देखिए यहां से अगर इसको काट दिया जाए तो 5 सते 35, इसको काट दिया जाए तो कितना होगा, 20 पचे 100, ये माइनस इधर जाके प्लस, और 17 और फिर उसके बाद आपका 35, 17 35 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। हाई 20 एक अन्नम 20 में से 7 जाएगा, 13x बटा 20 बराबर कितना 52, 13 चौक को 20 चौक का कितना परसेंट, 80%, कितना हो जाएगा 80। इसका देखिए आपका आंसर शीट जो दी गई है उसमें बी ट्रिक किया गया है, गलती से ट्रिक हो गया है, लेकिन वो बी नहीं होगा, सी ही सही होगा। क्लियर है? चलिए ये वाला अगर हो गया हो तो फिर मैं आपको लेके चलूं अगले की तरफ। ये 87 नंबर ये रहा। देखिए जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, इस बार क्या होगा, माइनस 25% की कमी की गई, तो उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, x%। ये माइनस ये प्लस तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस। अब आपका ये देखिए आपका कितना होगा, 25 गुणे x बटा 100 बराबर, तो क्या हो जाता, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि राजस्व को प्राप्ति कितने प्रतिशत, 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो आई 25 एक अन्नम 25, 25 चौका 100। अब देखिए आई माइनस है तो इधर जाके क्या होगा, प्लस। अब 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45, और 4 एक अन्नम 4 में से एक जाएगा तो 3x बटा 4 बराबर 45, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ये कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। कितना परसेंट, 60%। क्या कह रहा, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य बताइए। सुनिए, पहले एक वस्तु में कितना 10% की वृद्धि, फिर कितना, फिर 20% की वृद्धि, और अंतिम मूल्य 33 रुपया हो जाए तो क्या होगा, आरंभिक मूल्य बताइए। तो मान लीजिए आरंभिक मूल्य पहले कितना रहा हो, x रुपया रहा हो, पहले कितना परसेंट की वृद्धि, 10% की, तो 110 बटा 100, और फिर दोबारा कितने प्रतिशत की, 20%, 120 बटा 100 बराबर कुल क्या रुपया, 33 रुपया। यही ना हो जाएगा, 33 रुपया। एक जीरो कट गया, एक जीरो इससे कट गया, अब 11 तिया 33, 3 हो गया। अब उसके बाद 3 चौक को 12 और 25 चौक का 100, x बराबर भागत इधर गुणा, कितना रुपया, 25 रुपया। कितना रुपया, 25 रुपया। क्या कह रहा है सवाल, 89 नंबर कह रहा है, एक संख्या में पहले 16% की और फिर 14% की वृद्धि की जाती है। प्राप्त संख्याओं को अब 30% घटाया गया है, प्राप्त संख्याओं को अब 30% घटाया गया, तो मूल संख्या में से शुद्धतम कमी या क्या हो गया, शुद्धतम वृद्धि या कमी क्या होगी। शुद्धतम का मतलब लगभग, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 7% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, कमी। अब इसमें कह रहा है नो इंक्रीज और नो डिक्रीज, ना कमी हुई ना वृद्धि हुई। 6% इंक्रीज और 9% डिक्रीज। ठीक है, अब आपकी बात होती है, क्या हो रहा है सवाल में, कह रहा किसी संख्या में पहले 16% की वृद्धि हुई,
पहले मान लीजिए संख्या वो कितनी रहा हो, 100 मान लिया जाए, फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 16% की। अब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 16। फिर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 14%। 14% की वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना होगा, 114/100। अब 116 और 114 का गुणा कर दीजिए, 116 114, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 एक नम 4 2 6। अब इसके बाद 4 एक नम 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना होगा आपका 6 1 1, फिर 6 1 1, फिर उसके बाद 4 6 6 12 के 2, और 6 4 10 1 11, 11 का 12, 1 1 2 2 1 3 1। तो कितना हो जाएगा, अब आपका दशमलव 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, 100 कितना 32 दशमलव कितना 24। ये आप कितना हो गया, 132.24। पुनः उसमें से कितना परसेंट घटाया गया, 30% घटाया गया। जब 30% घटाया गया तो कितना होगा, 70/100, 70/100। 1 0 0 से कट गया। अब देखिए क्या हो गया, यहां से 7 चौका 28, 7 दूनी के 14, 14 दू 16, और फिर उसके बाद कितना होगा, 7 दूनी के 14, 14 एक 15, फिर उसके बाद कितना 17 का 21, 21 बेका 22, और फिर उसके बाद 7 एक 7, 7 एक 7, 7 2 9, बटा में कितना 10। अब यह कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना होगा, 92.568। अब देखिए पहले 100 था, अब 92 हो गया, तो क्या कमी है कि वृद्धि, कमी है, कितने परसेंट की, लगभग 7.5% का। तो 7.5% के आसपास कौन मिल रहा है, ये 7% की कमी, ये डिक्रीज हुआ है, तो ये कमी 9% उससे बहुत दूर नजर आ रहा है। यहां अधिकता हुई है, यह भी बहुत दूर नजर आ रहा है, और इसमें न कमी न वृद्धि, तो ये कौन सा मार्क के आएंगे, ये वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको, जल्दबाजी तो नहीं हो रही। अच्छा, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि, माना संख्या कितनी थी 100, 16% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया 116, पुनः उसमें 14% की वृद्धि कर दी गई 114, 114 का गुणा करके यही इतना आया। पुनः उसमें क्या कर दिया गया, कहा गया अब उस संख्या से 30% घटा लिया गया, यानी कि 70 था, वो 60, वो 100% था, 100 में से 30% घटा लीजिए तो कितना 70 हो जाएगा, और फिर इसका गुणा करके बटा में। देखिए सूत्र उत्तर बहुत रटने की कोशिश मत करिए, और ना मैं सूत्र बताऊंगा बहुत ज्यादा, सूत्र रटेंगे पागल हो जाएंगे, भुला जाएंगे। एकदम कॉन्सेप्चुअल आइए, कैसे क्या हो रहा है उसको करिए, काम खत्म करिए। वो जमाना गया कि ट्रिक याद करिए, सूत्र याद करिए, वो नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो पढ़ाने लगूंगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको हर तरीके के सवाल और लेटेस्ट सवाल हैं, सब के सब कहीं ना कहीं पूछे गए। ठीक है भैया, चलिए आगे देखता हूं क्या कह रहा है। देखिए, किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, दुर्भाग्य रहा। शेष 10% जवान रोग से ग्रसित होकर मर गए, यह भी बड़ा दुर्भाग्य रहा। और शेष में से 10% अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब जानते हैं बॉडी फिटनेस, एक सरकार ने यह लगाया जो बॉडी फिटनेस देखना, फिजिकल। अभी जैसे आप भले कोई दीवान साहब हो, या फिर उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब हो, या कोई पुलिस हो, अगर उनकी कोई समस्याएं आती हैं या उनके साथ कोई मतलब कोई ऐसे चीजों को लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो फिर पकड़ने के बाद उनको क्या किया जाता है, उनके यहाँ लाइन हाजिर किया जाता है, तो फिर उनको बॉडी फिटनेस अपना दिखाना पड़ेगा, तभी उनको उस पोस्ट तक दिया जाएगा, नहीं तो उनको क्या किया जाएगा, नीचे कर दिया जाएगा, पोस्ट से डिमोशन कर दिया जाएगा, और प्रमोशन की तो बातें छोड़िए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गए। ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिए गए। इस प्रकार सेना में बचे जवानों की संख्या 7,000, तो यह 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना की संख्या कितने जवान थे, बताइए मूल रूप से पहले सेना के जवान कितने थे।
थे। जरा पहले बात करते हैं हम लोग सेना के जवानों की, ठीक है। पहले 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, इनको नमन किया जाए। 10% शहीद हो गए तो बचे कितने? 90, ठीक। फिर उसके बाद 10% रोग से ग्रसित हो गए, 90/100। फिर उसके बाद शेष में से, शेष का शेष कर रहा, शेष में से 10% अयोग्य घोषित हो गए, 90/100। बचा बराबर कितना हो गया? 729,000। क्लियर? 102030 कट गया। 9981 729 ये कट गया। एक बार में है 3 जीरो है, 3 जीरो है, 1 0 2 0 3 0। एक्स बराबर कितने? 1 लिख के क्या जीरो? 6 जीरो। शुरू में कितने जवान रहे होंगे? 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं।